I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. Welcome back students. This is our 7th video on matrices. ये हमारी 7th वीडियो है matrices पर। और जिन बच्चों ने फ्री MCQ ऑनलाइन टेस्ट्स जो हैं हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करे थे सारे टॉपिक्स, उन पर नहीं दिए हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस वो रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम operations on matrices and how to find the inverse of a matrix by using operations वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि कैसे हम एक इनवर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑपरेशंस that can be performed on rows and columns, ठीक है, और कॉलम, सॉरी, रोज पर या कॉलम्स पर लगाया जाता है किसी भी मैट्रिक्स पे। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब किस टाइप के हम ऑपरेशन यहां पर लगाते हैं? देखिए, पहला है इंटरचेंज एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, राइट, तो मैं किसी भी रो को, मान लो हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया है, 3 4 एंड 1 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं कॉलम चेंज कर रहा हूं तो आई कैन राइट इट दिस वे, इस तरीके से मैं उसको लिख सकता हूं, वेरी सिंपल, ठीक है। 2 4 1 3 हम ये ऑपरेशन यहां पर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? देखो, मल्टीप्लाई अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर, दैट मींस जीरो के अलावा लेट अस से कि भैया 1/2 से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया 2 से 3 से, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को 2 4 पे लगाना है इस वाले कॉलम पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ से डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल हाफ से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई C2 पे हम लिख रहे हैं क्या? हाफ ऑफ C2 कर देंगे इसको, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? देखो, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा दोबारा से, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने बेसिकली यहां पर C2 पे लगाना है। और क्या ऑपरेशन लगाना है? देखो, C2 पे हाफ ऑफ C2 अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा यहां पर? देखो 1 3 और 1 और 2, ठीक है बेटा, ये हमें यहां पर मिल जाता है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो बेसिकली ये है कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ विच इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, ठीक है। थर्ड है कि एड अ मल्टीपल ऑफ 1 रो। देखो, एड अ मल्टीपल ऑफ 1 रो और कॉलम टू अनदर, लाइक RI को हम लिख सकते हैं RI प्लस KRJ, वेरी सिंपल। जैसे कि मान लो R2 को मैं लिखना चाह रहा हूं कि भाई R2 को क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? R2 को हम लिख सकते हैं R2 प्लस 2R1, सही है, एक ही ऑपरेशन हो गया हमारा, राइट। इस टाइप की ऑपरेशन, एड अ मल्टीपल ऑफ 1 रो और कॉलम, ठीक है, टू अनदर। तो R2 पे अगर मैंने लगाया, देखो R2 पे क्या है? 3 4 है, तो R2 को मैं कैसे लिख रहा हूं फिर? यहां पर जो R2 है मेरा क्या बन जाएगा? R2 प्लस 2R1, तो 2R1, 2 और ये हो गया 4, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है, प्लस 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा अगर मैं ये ऑपरेशन यहां पर लगा रहा हूं। तो ये ऑपरेशन हमने इस तरीके से लगाने हैं कि वो यूजफुल रहे, मतलब रैंडमली नहीं कि हम कुछ भी लगाए जा रहे हैं उस पर, ठीक है। उस टेक्निक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम रोज पे या कॉलम्स पे ऑपरेशन लगा के इनवर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑपरेशंस लगाते कैसे हैं और हमें क्या फॉलो करना है? बेसिकली देखो, कभी भी तुम्हारे को एक मैट्रिक्स दे रखा होगा A, तो आप उसको ऐसे लिख लो A इंटू I, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। A इनवर्स इंटू A जो होता है वो आपका हो जाता है I के बराबर। तो हम इस पे क्या करेंगे? देखो, कोई भी रो वाइज या कॉलम वाइज हमने ऑपरेशन लगाया है इसके ऊपर। मान लो हमने कितने ऑपरेशन लगाए? 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन हमने लगाए हैं इस मैट्रिक्स पे विच इज A। और 4 ऑपरेशन लगाने के बाद हमें जो LHS से मिलेगा वो मिलेगा इस फॉर्म में 1 0 2/2 LHS से, तो 1 0 0 1 मिल गया हमें, राइट, इस फॉर्म में मिल गया। LHS हमारा ये बन गया A जो मैट्रिक्स है। और ये सेम ऑपरेशन जो है हमने I पे लगाना है, तो A हमारा एज इट इज रहेगा
और आई हमारा कुछ भी हो गया, लेट अस से 2 3/2 -1 4, ठीक है, एक एग्जांपल है, ये बन गया आई हमारा। 4 ऑपरेशन लगाने के बाद, जैसे हमने पहला ऑपरेशन लगाया इस पे, तो पहला इस पे लगाएंगे, दूसरा लगाया फिर इन दोनों पे लगाएंगे, तीसरा मैंने इस पे लगाया वो इस पे लगाऊंगा मैं, चौथा इस पे लगाया तो इस पे लगाऊंगा। 4 ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को एलएचएस में, हमारा टारगेट क्या है कि जो एलएचएस में ए है मेरा, उसको मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ए इंटू ए इनवर्स कह लो, तो ये देखो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कैसे हमने क्वेश्चंस करने हैं, हाउ टू यूज ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स टू फाइंड ए इनवर्स, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको समझते हैं कि हम कैसे इसमें ऑपरेशन का यूज करेंगे और इसको कैसे हम ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 1 जो रहेगा हमारा, स्टेप 1 वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपने लिखना है a इक्वल्स टू ए आई या आई ए, राइट। तो आपने ये लिख लिया है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a को आप लिख लो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या 1 2 2 -1, इसको a रहने दो और इसको i लिख लो आप, क्या है i रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है जी। ये आपका यहां पर बन जाता है। अब देखो टारगेट कैसे करना है हर एलिमेंट को, वो हम यहां पे समझेंगे। जो बेस्ट तरीका होता है इसको टारगेट करने का वो हम करेंगे ऐसे, देखो कॉलम वाइज फर्स्ट इसको टारगेट करेंगे, इसको 1 बनाना है। अगर ये 1 है ऑलरेडी, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, इसको छोड़ देना है। फिर आएंगे इसके ऊपर, इसको मेरे को क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बना दिया हमने। फिर आएंगे इस पे, इस वाले 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस वाले -1 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट वाइज एलिमेंट जो है उसको टारगेट करते रहना है। अब फर्स्ट जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। देखो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन ऐसा लगाना है जो ये 2 जो है वो 0 हो जाए, वेरी सिंपल। तो अगर मैं देखो R2 को, ठीक है, R2 को मैं लिखता हूं अगर R2 - 2R1, देखो मेरे को कहीं और फोकस नहीं करना। जैसे ही मैं 2R1 लिख रहा हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, और मैं इसको माइनस जब मैं करूंगा R2 से तो 2 - 2 कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। मेरे को बाकी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। बाकी एलिमेंट जाए भाड़ में, मेरे को सिर्फ इसको 0 करना है, इसको समझ लो आप, ठीक है, एज सिंपल। तो यहां पे आप लिखोगे, देखो क्या ये क्या बन गया 1, ये 2 ही रहेगा ऑब्वियसली, मैं इसको फोकस कर रहा हूं, ठीक है, R2 को फोकस कर रहा हूं मैं। ये कितना हो गया, ये 0 हो गया मेरा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो 2 2 4, ठीक है। R2 मेरा क्या है, -1 माइनस कितना, ट्वाइस ऑफ R1, ये 4 हो गया, -1 - 4 दैट इज -5, वेरी सिंपल, ठीक है जी। ये मैंने किया है अभी LHS के ऊपर, एक ऑपरेशन यहां लगा दिया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं करूंगा इसके ऊपर भी ऑपरेशन मेरे को सेम लगाना है। तो आप इसको लिखोगे a इंटू 1, ठीक है। अब ये क्या है, R2 - 2R1, R2 - 2R1, देखो 0 0 - 2, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, R2 1 - 0, ये 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पर आप 1 लिख दो, ठीक है जी। तो ये आपको यहां मिल जाता है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब आते हैं हमारा, देखो ये वाला जो एलिमेंट है LHS में, राइट, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है, अब हम इसको टारगेट करेंगे। इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है जी, ठीक है। इसको क्या बनाना है, हमें 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें बेसिकली, अगर मैं इसको -5 को किसी तरीके से 2 कर देता हूं और ये नेगेटिव ही रहेगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा भाई, वो ऐसे हो सकता है, अगर मैं R2 को देखते हैं, अगर ये होता है तो, ठीक है, R1 को मैं क्या करता हूं, R1 माइनस, ठीक है, इस पे फोकस करना है बस, माइनस प्लस कर देते हैं, सॉरी क्योंकि नेगेटिव है ये, +2/5 R2, ठीक है। R1 पे मैंने क्या लगाया, देखो R1 + 2/5 R2। हमें क्या करना है बेटा कि सिर्फ इसको फोकस करना है, देखो इसको 0 बनाना है बस, और छोड़ दो सब कुछ।
इसको 0 बनाने के लिए मेरे को क्या लगाना है, बस उस पर फोकस करना है सीधा, ठीक है। तो R1 ये हो गया। अब देखो इससे क्या मिला मेरे को, देखो R1 में मैं प्लस कर रहा हूं ट्वाइस, ये अगर मैं इसको देखो ट्वाइस 2/5 ऑफ R2, ये 2/5 ऑफ R2 क्या होगा, 0 ही है, तो ये 1 ही रह जाएगा हमारा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ये आपको एज इट इज रहना चाहिए। ये कितना रह गया 1। अब इसमें क्या हुआ देखो 2 प्लस 2/5, 2/5 होते ही क्या हो, 5 से 5 कट गया, -2 बच गया, ऐड किया मैंने तो ये कितना हो गया 0 हो गया, सही है। और ये तो 0 ही रहेगा और ये -5 हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा बन गया। अब दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, a इंटू वॉट। अब इस पे आ जाओ, देखो हमने क्या किया है, R1 पे ऑपरेशन लगाया है, R1 प्लस 2/5 ऑफ R2, तो R1 में ऐड करना है 2/5, तो इसको 2/5 मैंने ऐड करा है, तो ये कितना हो गया 4/5 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 4/5 कितना हो गया 1/5 हो गया। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये हो गया मेरा R1 पे, ये बन गया मेरा कितना 1/5 हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट क्या है, R1 प्लस 2/5 R2, तो ये 2/5 इंटू R2 कितना है 2/5 ये, तो ये 2/5 हो जाएगा 0 में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो, ठीक है जी। ये 2/5 हो गया, ये कितना है, ये सेम ही रहेगा, सही है, क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया मामला आपको, बहुत बढ़िया, सही है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने सिर्फ इन एलिमेंट्स को टारगेट किया, देखो ऐसे फिर ऐसे, इस पे आ गए हम। अब देखो सिर्फ एक हमारा एलिमेंट बचा है, अगर ये हमारा एलिमेंट क्या हो जाता है 1 हो जाता है, देखो 1 हो गया, अगर ये एलिमेंट 1 हो गया तो हमारा जो ये वाला मैट्रिक्स है दिस इज द इनवर्स, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं। अब हमने किसको टारगेट करना है, देखो अब हमें टारगेट करना है इस वाले को, -5 को। स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर -5 को मेरे को क्या बनाना है 1 बनाना है, अगर वेरी सिंपल, कैसे बना सकते हैं भाई 1 हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो अगर मैं मान लो R2 को, देखो अगर मैं R2 को ये लिखता हूं -1/5 ऑफ R2, ठीक है, जैसा मैंने बताया था तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है कि हम किस किस टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R2 को अगर मैं लिख दिया -1/5 ऑफ R2, देखो इसको 1/5 करूंगा तो 0 ही रहेगा, इसको मैं अगर कर रहा हूं तो आई विल बी गेटिंग 1 ओनली। तो हमारा फोकस कहां होगा, सिर्फ इस पे होगा, बाकी एलिमेंट्स जो है वो आपको एज इट इज रह जाएंगे, दैट इज 1 0 0 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारा क्या स्टेप आ गया, हमारा ये वाला ऑपरेशन हमने लगा दिया है, तो ये क्या बना अपना 1 0 0 1, ठीक है। यही ऑपरेशन अब मैं RHS में लगा दूंगा। R2 क्या है, R2 को मेरे को कितना बनाना है -1/5 ऑफ R2, तो ये तो ऐसी एज इट इज रह गया 1/5 2/5, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2/5 हो गया, ये कितना हो गया -1/5 हो गया, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भैया इनवर्स क्या आया, तो इनवर्स हमारा ये निकल के आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द A इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट 2/2 पर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है 3/3 मैट्रिक्स, इंटरेस्टिंग रहेगा, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम इस मैट्रिक्स को इनवर्स में बना सकते हैं, या हम इसका मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग ऑपरेशंस ओनली, राइट। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या बताया था, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, a इक्वल्स टू AI आप लिख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और a क्या है मेरे पास, यहां पर a रहने दो, ठीक है। और I आप लिख लोगे, I क्या रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मेरे को यहां मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बेसिकली जो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे वो यहां लगाते चले जाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है, ये एलिमेंट है, इसको मेरे को क्या बनाना है 1 बनाना है, हमेशा ध्यान रखो, इसको टारगेट करेंगे, फिर ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। सो दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एन इनवर्स बाय यूजिंग ऑपरेशंस, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट इसको बहुत आसान है, इसको 1 बनाना है, तो सीधा देखो इसको 1 में ऐड कर रहा हूं, दैट मीन्स कि अगर मैं एक सिंपल ऑपरेशन लगाता हूं स्टेप 1 कि भाई मैं लिख देता हूं कि R1 को लिख देता हूं R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं देखना आपको,
R1 प्लस R2 कर दो, तो क्या मिला अपने को 1 3 5, 1 2 3 3 1 1, राइट। अब इसको यहां पे लगा दो, कितना बना, ये तो सेम ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, बस 1 आ गया और ये 0 आ गया, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्या किया हमने, R2 को लिख लो आप क्या, R2 माइनस R1, राइट। हमें सिर्फ उसी एलिमेंट पे फोकस करना है और कुछ नहीं देखना बाकी क्या हो रहा है, राइट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 1 3 5, R2 को किया मैंने 0, ये वाला 0 हो गया आपका, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, 3 माइनस 5 हो गया आपका -2, ठीक है। 3 1 1 इक्वल्स टू A, राइट। अब यहां पे लगा दो आप क्या, R2 में R1 माइनस किया मैंने, तो 1 1 0, ये कितना हो गया -1, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है, राइट। अब हमने देखो फर्स्ट ये था, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, अब इसको थर्ड वाले को भी हमें क्या करना है, थर्ड वाले को भी अपने को 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो यहां पर देखो 1 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, सिर्फ इस पे फोकस करना है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर थर्ड स्टेप में क्या कर रहा हूं, थर्ड स्टेप में मैं लगा रहा हूं कि भाई R3 पे लगा देता हूं मैं क्या, R3 माइनस 3R1, वेरी सिंपल, ठीक है। R3 माइनस 3R1 में यहां पे लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली हम कहां लगा रहे हैं, थर्ड पे लगा रहे हैं, इसको भी एज इट इज छोड़ो। अब यहां क्या आया 3 माइनस 3, ये 0 हो गया। अब ये क्या है, R3 में से 3R1, तो ये 3 3 9, 1 माइनस 9 कितना हो गया -8 हो गया। फिर क्या है बचा, ये 1 माइनस 15 विच इज -14, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब ऐसे RHS में लगा दो आप, RHS में लगा दो, ठीक है। ये सेम रहेगा 1 1 0, ये क्या हो गया -1 0 0। अब हमने क्या किया, R3 में से 3R1 किया है, तो 0 माइनस 3R1 दैट इज 3, तो ये हो गया -3, 0 माइनस 3 अगेन -3 हो गया, ठीक है। 1 माइनस 0 1 ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहां पर मिल जाता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने कहां पहुंचना है, देखो अब हमें किसको टारगेट करना है, बेसिकली इस एलिमेंट को, दैट मींस सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इसको टारगेट करना है। और इसको क्या बनाना है, हमने इसको बनाना है 0, ठीक है। 0 बनाना है, क्यों, क्योंकि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको बना रहे हैं। तो हमें 3 को 0 बनाना है, जो है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, राइट। तो इसको 0 बनाने के लिए हम बहुत आसान है, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 3 से, और इसको ऐड कर देता हूं, दैट मीन्स R1 माइनस 3R2 में लिखता हूं, क्या लिखता हूं, R1 माइनस 3R2, ठीक है। हम किसको फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इसी पे कर रहे हैं कि हम भाई इसको 0 बनाना चाह रहे हैं बस। तो आप इसको ऐसे लिख लो, अब क्या हो जाएगा, देखो R1 माइनस 3R2, ये तो 0 ही है, ये माइनस होगा तो 1 ही रह जाएगा यहां पर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, इस पर 3 और माइनस 3R2 है अगर ये, ठीक है। तो अगर माइनस 3R2 कर दो और नेगेटिव है तो हम इसको प्लस कर देते हैं बेसिकली, राइट, प्लस कर दो इसको, तो प्लस 3R2 कर दो। तो ये प्लस करते ही क्या हो गया, ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब ऐसे ये 5 है यहां पर, और 3 क्या है, ये -3 to 6, सो 5 माइनस 6 कितना हो गया, -1 हो गया, सही है। और बाकी आपका सेम हो जाएगा 0 -8 और -14 बेटा, ठीक है। ये आपका बन जाता है, इक्वल्स टू क्या हुआ, A इंटू, अब यहां आ जाओ, R1 प्लस 3R2, R1 प्लस 3R2, सो -3 + 1, ये कितना बन गया, -3 + 1 -2 बन गया। अब क्या है, R1 प्लस 3R2 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। R1 ये क्या है, 0 है, प्लस 3R2 ये भी 0 ही है, ठीक है जी। तो ये हो गया -1 0 0 -3 और 1, ठीक है। तो ये आपका यहां पर ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने किस एलिमेंट को टारगेट करना है, देखो इस वाले एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो -1 है
और 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो। सो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, देखो अगर मैं ये जो -8 है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका क्या ये बन जाएगा। देखो अगर मैं इसको क्या लिखता हूँ, R2 पर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, R2 पर हम ऑपरेशन लगाते हैं क्या, R2 माइनस 1/4 ऑफ R3। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपको क्या दे देगा, R2 माइनस 1/4 ऑफ R3। तो देखो यहां पर क्या मिला आपको, R2 पे फोकस करना है अपने को, राइट। 1 0 -1। अब R2 क्या है, R2 माइनस 1/4, तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया है ना। अब इस पे आ जाते हैं, देखो -1 माइनस 1/4 दैट इज +2 हो गया, राइट। तो +2 -1 इज 1 ओनली। ठीक है, अब इस पे थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, -2। सो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो -2 है आपके पास और -1/4 ऑफ R3 क्या है, -14 है। तो ये कितना हो गया, -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +7। तो -2 + 7/2 आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये कितना हो गया, -4, 7 - 4 इज 3, तो 3/2 आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 3/2। और बाकी जो एलिमेंट है वो आपके सारे के सारे यहाँ पर सेम रह जाएंगे, राइट। तो बाकी एलिमेंट्स के आपके पास 0, -8 और -14, राइट। अब आ जाते हैं RHS पे। RHS क्या था हमारा, A इंटू, सही है। अब RHS में हमें क्या लगाना है, देखो R2 माइनस 1/4 ऑफ R3, तो ये तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट रो -2 1 0। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो क्या है हमारा, R2 आपके पास क्या है, -1 माइनस 1/4 ऑफ R3 कितना है अपने पास, -3, तो ये प्लस हो गया। तो -1 + 3/4, तो ये क्या हो गया, -4 + 3 इज -1/4। ठीक है, आपको -1/4 मिलेगा कहां पर, इस एलिमेंट पे। तो ये हो गया आपका -1/4 आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे, सॉरी, सेकेंड एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, R2 माइनस 1/4 दैट इज 0। तो 0 माइनस 1/4 ऑफ -3, तो क्या हो गया, +3/4 हो गया। तो ये कितना बन गया आपको, 3/4। ठीक है, ये बन गया। अब ऐसे आ जाओ इस पे, तो R2 माइनस ऑफ 1/4 ऑफ 1 ओनली, तो माइनस ये कितना बन गया, 1/4 ही बन गया, नेगेटिव में ऑब्वियसली। ठीक है, तो 0 में से करेंगे तो -1/4 आपको यहाँ मिल जाता है। अब बाकी थर्ड तो एज इट इज रह जाएगा आपका। थर्ड क्या था हमारा, -3 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर हो गया। तो यहां पे जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन एरर आने के चांस बहुत ज्यादा यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखो कितना अचीव कर लिया है, बेसिकली ये कॉलम कर लिया है और ये हमारा करीब करीब बस ये लास्ट एलिमेंट इसको टारगेट करना है और हमारा जो है ये इसका इनवर्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या टारगेट करना है, देखो हमें एलिमेंट ये टारगेट करना है विच इज ऑफ थर्ड रो और सेकंड कॉलम का, राइट, -8। अब इसको क्या बनाना है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो R2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इस एलिमेंट फोकस करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो ऑपरेशन हम लगाते हैं कि भाई R3 को मैं लिख लेता हूं R3 + 8R2। ठीक है, सिर्फ इसी पे फोकस करो, इस वाले को। ठीक है, तो R3 + 8R2, तो क्या हुआ, ये तो 1 0 -1 ही रह जाएगा। ठीक है, और सेकंड पे हमने कुछ करा ही नहीं है, तो 0 1 3/2 रह गया आपका ये। अब इस पे आ जाओ, R3 + 8R2, R3 + 8R2, तो 0 + 0 0 ही रहेगा हमारा, है ना। और ये कितना हो गया, देखो R3 - 8 + 8, ये 0 हो गया, ये टारगेट किया था। अब इस पे आ जाओ, R3 क्या है हमारे पास, R3 है -14 + 8 × 3/2, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 दिया 12, 4 3 12, 12, ये -2 दे देगा आपको। ठीक है जी, -2 हो गया। अब इसको मैं मिटा लेता हूँ फटाफट से।
ठीक है। अब RHS पे ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या आएगा A इंटू, अब देखो ये तो फर्स्ट एज इट इज रह जाएगा, सेकंड भी हमने किस पे लगाया, R3 पे लगाया, तो सेकंड भी एज इट इज रह गया, और ये क्या हुआ, ये भी एज इट इज। अब आ जाते हैं R3 पे, R3 प्लस 8R2 -3, ठीक है, -3 प्लस 8 इंटू -1/4 कितना हो गया, 4 2 8 -2 हो गया, -3 -2 कितना हो गया, -5 हो गया, सही है। तो ये आपको यहां पर मिल गया है, वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, आप सेकंड एलिमेंट पे लगा लो फटाफट से, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो अब सेकंड एलिमेंट पे लगाओ, R3 क्या है, -3 है, सो -3 प्लस 8R2 3/4, 4 2 8, 3 2 6, 6 -3 कितना हो गया, +3 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका बन गया। अब आ जाओ आगे, अभी कितना है यहाँ पर, R3 क्या है, 1, सो 1 प्लस 8R2 प्लस 8 इंटू -1/4, तो 4 2 8 हो गया, -2 हो गया, -2 प्लस 1 कितना आ गया, -1 आ गया। चलो जी, ये भी खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है। तो अब देख रहे हो हमारा क्या हुआ, हमने फर्स्ट कॉलम को भी टारगेट कर लिया है और सेकंड को भी कर लिया है। अभी टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों को लग रहा होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको जल्दी कर सकते हो लेटर ऑन, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, देखो अब आते हैं हम थर्ड कॉलम पे। अब इस -1 को मेरे को क्या बनाना है, 0 बनाना है, वेरी सिंपल। कैसे भाई, -1 को 0 बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप देखो इसको टारगेट करो, इस वाले एलिमेंट को देख रहे हो, अगर मान लो मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो मैं मिलेगा +1 और -1, 0 हो गया, वेरी सिंपल। तो मैं अब ऑपरेशन लगाऊंगा, तो ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा बेटा, हमारा ऑपरेशन लग जाएगा कि भाई हम लगा रहे हैं R1 पे हम लगा देते हैं कि भाई R1 प्लस हाफ ऑफ, या माइनस कर देते, सॉरी, इसको -1/2 ऑफ R3, ठीक है, -1/2 ऑफ R3 हम कर देते हैं। तो R1 पे मैंने क्या लगाया, देखो R1 -1/2 ऑफ R3, R1 -1/2 ऑफ R3, तो 0 ही है, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पर, और 0 -1/2 ऑफ 0 ही है, तो ये भी 0 रह गया। अब इसी पे हमें फोकस था, तो इसी के ऊपर टारगेट बन गया हमारा, बढ़िया हो गया। तो -1/2 करके कितना हो गया, +1 और -1, राइट। तो कितना हो गया, 0 हो गया ये भी। चलो जी, अब बाकी तो सेम ही रहेगा, 0 1 3/2 0 0 -2 बेटा, राइट। तो ये हमारा बन गया LHS इक्वल टू A इंटू वट, A इंटू, अब लगाएंगे हम यहाँ पर RHS में, सो दैट हमें इनवर्स यहाँ मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो R1 -1/2 R3 कर रहे हैं। चलो जी, R1 पे क्या है, R1 यहाँ पे लिख लेते हैं -2 -1/2 ऑफ R3 -5, दैट इज प्लस, ये हो गया आपका -2 प्लस 5/2, -4 प्लस 5, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट बन गया फर्स्ट, ये बन गया 1/2। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, देखो R1 -1/2 R3, R1 -1/2 R3, ठीक है, ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 2 -3 कितना हो गया भाई, -1 -1/2, तो यहाँ लिख दो -1/2, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड एलिमेंट के लिए। थर्ड एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है, थर्ड एलिमेंट हो गया R1 माइनस, दैट इज 0 माइनस हाफ ऑफ -1, ठीक है, हाफ ऑफ R3, तो ये +1 हो गया, तो हाफ मिल गया आपको, क्या मिल गया, +1/2, ठीक है। अब बचा क्या है, इसको लिख लो फटाफट, -1/4 3/4 -1/4 -5 3 -1, राइट। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स देखो हमने कितना कुछ टारगेट कर लिया है, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम खत्म हो गया, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट भी हमने 0 कर लिया है। अब हमारा जो टारगेट है वो है ये 2 एलिमेंट रह गए। अब 3/2 को मेरे को क्या बनाना है, 3/2 को 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, बस इतना सा टारगेट अब हमारा बचा है। अब मान लो मेरे को इसको 3/2 को 0 बनाना है, तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट है 3/2 के लिए। तो अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3/4 से, देख रहे हो 3/4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई विल बी गेटिंग 3/2 ओनली, ठीक है।
और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट, ऑलरेडी नेगेटिव है। तो मेरा ऑपरेशन क्या बन गया, देखो R2 पे मैं अगर लगा रहा हूं कि भाई R2 प्लस 3/4 ऑफ R3, वेरी सिंपल, ठीक है। सो 3/4 ऑफ R3 अगर मैंने लगाया है तो मैं फोकस किसको कर रहा हूं, सिर्फ एलिमेंट को, मैं कर रहा हूं इस वाले एलिमेंट को, 3/2 वाले को, राइट, 3/2 वाले को मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें देखते हैं क्या मिलता है यहां पर, राइट। तो यहां पर हमें मिल जाता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं आपको LHS में, ठीक है। LHS में हमें क्या मिलेगा, तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, 1 0 0 कर दो इसको, तो 1 0 0। अब हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 पे, तो R2 पे चेंजेस आएंगे। देखो 0 - 0 इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये 1 है और ये 0 है, तो 1 तो में ऐड हो रहा है कुछ भी, तो 0 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये क्या बन गया, 1 ही हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, देखो 3/2, इस पे हमने किया 3/4, तो ये ऐड हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, वेरी सिंपल। तो ये हमारा R2 का ऑपरेशन पूरा हो गया। और इसको क्या लिखेंगे हम, 0 0 और -2, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ RHS के अंदर एक एलिमेंट हमारा बच जाएगा धीरे धीरे करके। अब इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो पे तो कुछ भी असर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, हाफ माइनस हाफ और क्या था, हाफ था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रो पे असर होगा इसका। सेकंड रो पे हमने क्या लगाया, R2 प्लस 3/4, इस पे लगाते हैं, -1/4 है, R2 क्या है मेरे पास, -1/4 और प्लस 3/4 ऑफ व्हाट, R3, R3 क्या है मेरे पास, -5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1/4 और -15/4, तो कितना हो गया, 16/4 हो गया, विच इज 4 से 4 कट गया, 4 4 16, दैट इज -4 आ गया। तो आपको ये वाला एलिमेंट कितना मिल जाता है, -4, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, सेकेंड एलिमेंट पे लगाओ जी। सेकेंड एलिमेंट पे क्या है, R2, ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 ऑफ क्या, R3, 3 क्या है, इंटू 3 कर दो, चलो जी, तो 9/4 हो गया। सो 9 + 3 इज 12, 12/4 इज 3, तो ये कितना आ गया, 3 आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट एलिमेंट पे। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, -1/4 और प्लस 3/4 ऑफ R3 विच इज -1, ठीक है। तो -1/4 ऑफ -3/4, तो ऐड कितना हो गया, -4/4 विच इज -1, तो ये हो गया आपके पास -1, ठीक है। तो आप इसको डिलीट कर दो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अभी थर्ड रो एज इट इज रहेगी हमारे पास। थर्ड रो में क्या था हमारे पास, -5 3 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड रो में था। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमने कितना टारगेट कर लिया, ये कॉलम भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म होने वाला है। सिर्फ -2 को मेरे को क्या बनाना है, सिर्फ 1 बनाना है, वेरी सिंपल। और जैसे मैंने 1 बनाया, सेम ऑपरेशन मैं RHS में लगाऊंगा, आई विल बी गेटिंग द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहां पर कोशिश करनी है कि मैं इसको कैसे 1 बनाऊं, इसको कैसे 1 मैं बना सकता हूं। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या हम R3 को सीधा -1/2 लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो R3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर -1/2 ऑफ R3, ठीक है। तो -1/2 ऑफ R3 लिखते ही ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा ऑपरेशन हो गया। चलो जी लिख लेते हैं अब इसको, 1 0 0 0 1 0 और ये क्या है, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब RHS पे लगाते हैं इसको। RHS में क्या है मेरा, हाफ -हाफ और हाफ, ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे हमारे। अब हमने क्या किया, इसको हाफ करना है, नेगेटिव ऑफ हाफ, सॉरी, तो ये हो गया 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है जी। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज है, ये है हमारा A इनवर्स। क्या है हमारा, ये A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक आसान तरीके से कैसे इनवर्स को ढूंढना है वो हमने सीखा। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है फाइंड M इनवर्स इफ M इज इक्वल टू दिस। तो चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, A इज इक्वल टू A इंटू I आप लिख लो, वेरी सिंपल।
ठीक है, तो ये ए क्या है हमारे पास 10 -2 -5 और 1 इक्वल्स टू ए इंटू आई लिख लो अब आप 1001। वेरी सिंपल, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई हमें इसको टारगेट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। वेरी सिंपल। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है? अब हम सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो R1 को मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, R1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ R1, ठीक है, तो 1/10 ऑफ R1 लिख दो इसको सीधा ही। तो कितना बन गया 1, और इसका क्या हो गया -2, दिस इज -1/5 हो गया। ये क्या बच गया -5 और 1, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने बना दिया है। RHS में क्या मिलेगा हमें? इसको मैंने क्या बनाया 1/10 ऑफ R1, तो ये 1/10 बन गया, ये 0 ही रह जाएगा, ये 0 और 1, सिंपल, ठीक है। तो ये हमें यहां पर मिल जाता है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बेसिकली अब इसको टारगेट करना है किसको? इस वाले एलिमेंट को। इसको क्या बनाना है मेरे को? 0 बनाना है। तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो R2 को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 प्लस 5 R1, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कितना बन गया? ये 1 रह गया, ये -1/5 हो गया। ऑब्वियसली हमें टारगेट की इसकी R2 को, तो ये कन्वर्ट होगा। तो R2 में प्लस 5 R1, तो ये 0 हो गया। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था इसमें। R2 में प्लस 5 R1 किया अगर मैंने, देखो 1 और प्लस 5 R1, तो 5 इंटू 1/5 कितना हो गया? माइनस में 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 अगेन, ये वाला पार्ट कितना हो गया मेरा? ये वाला पार्ट मेरा हो गया 0, ठीक है जी। अब आ जाते हैं RHS में। देखो RHS में हमारे पास R2 पे फर्क पड़ेगा, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/10 0। अब 0 में मैं ऐड क्या कर रहा हूं? 5 R1, 5 ऑफ R1, 5/10 कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो R2 क्या है? 1 प्लस 0, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर बन जाता है। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब देखो ये जो है डिफरेंट क्वेश्चन था। यहां पर क्या है, अगर हमें यहां पर देखो इस रो के अंदर सारे 0 मिल जाते हैं, राइट, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट M इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। M इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि हम फर्दर ऑपरेशन यहाँ पे लगा नहीं पा रहे हैं। और अगर हमें और भी टेस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? 10 -2 -5 और 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस ऑफ -2 इंटू -5 कितना हो गया? ये हो गया +10, 10 - 10 0 हो गया। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रही है। देखो 7 - 6 विच इज 1, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू AI विच इज इक्वल टू 1 3 2 7 इक्वल्स टू A और I 1 0 0 1। वेरी सिंपल, ठीक है। अब A क्या है मेरे पास? 1 3 2 7। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि हमें सीधा ऑपरेशन हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाते हैं। देखो इसको मेरे को 1 ही, यहाँ पर 1 है, 1 ही छोड़ना है इसको, ठीक है। अब हमारा टारगेट हो गया ये वाला पार्ट। इसको क्या बनाना है मेरे को? 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं इसको R1 ये वाला ऑपरेशन में लगा सकता हूँ। कैसा भाई? कि R2 पे मैं लगा लेता हूं कि R2 - 2R1। वेरी सिंपल, ठीक है। तो R2 - 2R1 जैसे मैं लगाऊंगा तो ये कितना बनेगा? 2 - 2 0 हो गया, और 7 - 6 कितना हो गया? 1 हो गया ये, ठीक है। अब इस पे लगा दो RHS से फटाफट से 1 0। तो R2 कितना है? 0 0 - 2 कितना हो गया? -2 हो गया। और ये कितना हो गया? 1 - 0, 1 ही हो गए, ठीक है। तो ये आपका यहां पर बन जाता है। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या टारगेट करना है? हमें टारगेट करना है इसको 3 को मेरे को क्या बनाना है? 0 बनाना है। वेरी सिंपल। तो 3 को 0 बनाने के लिए मैं इसको 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस कर देता हूं, तो हमारा ऑपरेशन क्या बन जाएगा? देखो हमारा ऑपरेशन बन जाएगा R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया क्या? R1 - 3R2, ठीक है। R1 - 3R2 में ऑपरेशन अगर लगा देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा क्या? R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ऑब्वियसली, तो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 3 0 हो गया ये वाला भी, तो ये हो गया 0 और ये 1 हो गया, ठीक है जी। और यहां पर क्या मिलेगा हमें? A। अब R1 पे ऑपरेशन लगाया हमने, R1 - 3R2, R1 - 3 दैट इज
माइनस ऑफ 6, तो 1 माइनस 6 यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो 1 माइनस 3R2 विच इज माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये 7 हो गया हमारा। अब 0 माइनस 3, ठीक है, 0 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो हम कहेंगे कि हमारा इनवर्स क्या मिला, हमें इनवर्स ये मिल गया है। तो दिस इज द बेसिकली इनवर्स ऑफ ए ओनली। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें 2/2 एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3, इसका हमने इनवर्स ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिख लो आप, 1 - 1 2 3 इक्वल्स टू a इंटू आई। आई क्या होगा हमारा 1 0 0 1, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमें ऑपरेशन लगाना है 1 by 1। अब थोड़ा हमें स्पीड से काम करना होगा। देखो यहाँ पर क्या एलिमेंट है हमारा, देखो 1 है, इधर भी 1 है, तो इस पे लगाने की जरूरत नहीं। अब इस पे आ जाते हैं फटाफट से। इसको मेरे को क्या बनाना है, इसको बनाना है 0। तो इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर ऑपरेशन में लगाता हूँ R2 पे, क्या R2 माइनस 2R1, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हो गया 1 - 1। R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 माइनस ऑफ -2 विच इज व्हाट +2, 5 हो गए यहाँ पर। चलो जी अब इसी पे यहाँ पे लगा लेते हैं RHS से फटाफट से। R2 पे लगाया 1 0, इस पे लगाया हमने 0 माइनस ऑफ 2 विच इज -2, ये क्या है 1 माइनस 0, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर क्या है -1, हमें बनाना क्या है 0 बनाना है इसको। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं R2 को 1/5 ऑफ R2 इसमें से माइनस करता हूं, देखो ध्यान से, R1 पे मैं ऑपरेशन लगाता हूं R1 प्लस 1/5 R2 अगर मैं लगा देता हूं, देखो तो ये 1/5 R2 से क्या एडवांटेज होगा, ये 1 हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया है 1, ये तो 0 ही हो गया, तो 1 ही देगा हमें। इस पे क्या हो गया 0 हो गया वाला, इसी को 0 टारगेट करना था हमने, और बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, ए हमने क्या लगाया R1 पे ऑपरेशन लगा R1 प्लस 1/5 ऑफ दिस, तो -2/5, तो 1 - 2/5 कितना हो गया 5 - 2 3/5, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/5 आ गया, राइट। अब इस पे कितना आएगा 0 और प्लस 1/5, तो ये 1/5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, -2 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलो जी ये वाला आ गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं आगे, और अब हमें क्या टारगेट करना है, बस ये 5 बचा है, इसको हमें क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा। यहाँ पर देख रहे हो 1 बनाना है इसको। तो 1 बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि भाई R2 को 1/5 ऑफ R2 लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो R2 को मैं क्या लिख लेता हूँ 1/5 ऑफ R2, तो क्या बन गया हमारा 1 0 और 0 1, ठीक है। आ गया हमारा आइडेंटिटी LHS में, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 3/5 1/5, और ये कितना हो गया -2/5, और ये कितना हो गया 1/5। तो ये हमारा आंसर हमें यहाँ मिल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमारे पास ए ये वाला गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, फटाफट अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 1 1, राइट। यहाँ पर आप लिख लो a इंटू आई क्या रहेगा 1 0 0 1, वेरी सिंपल। अब देखो इसको क्या बनाना है, मेरे को इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो एक सिंपल ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या कि भाई R1 माइनस R2 आप लिख लो, राइट। तो 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया, और ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इस पे हमने ऑपरेशन नहीं लगाया। ये कितना हो गया 1 - 0 1, और 0 - 1 -1 0 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन जाता है, ठीक है जी। अब क्या बनेगा हमारे पास, देखो अब हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए सिंपली माइनस कर दूंगा, एक और ऑपरेशन हम लगाते हैं R2 पे, क्या आप इसमें सीधा ऑपरेशन लगा दो कि भाई R2 माइनस R1 हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 0, ये कितना हो गया 0, और ये हो गया 1। इस पे आ जाओ, ये कितना हो गया
R2 माइनस R1 करना है तो इस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, 0 माइनस वन हो गया, ठीक है। 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ 1 0 0 1 आ गया है, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें आगे ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये पार्ट क्या आ गया मेरा, ए इनवर्स आपको यहाँ मिल जाता है। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे हम यहाँ पर इनवर्स ढूंढते हैं। देखो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, LHS लिख लो, 2 3 5 7 लिख लिया हमने, राइट। अब यहाँ लिख लो A और यहाँ लिख लो 1 0 0 1 आपने लिख लिया है, राइट। अब मेरे को इसको क्या बनाना है, देखो इसको बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पर 3/5, देखो एक ऑपरेशन में लगाता हूँ, अगर क्या कि भाई R1 को मैं लिखता हूँ 3/5 R2 माइनस R1, राइट। देखो 3/5 मैंने किया तो ये बन जाएगा 3, और 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये बन गया 1, ठीक है। अब 3/5 ऑफ R2 ये कितना बन जाएगा, 21/5, 21/5 और -3 कितना होगा, 21/5 -3 कितना हो गया, 15 ये बन गया, और 6 ये हो गया, तो 6/5 बन गया आपका। तो यहाँ पे लिख लो आप 6/5, और ये क्या एज इट इज रह जाएगा आपके पास 5 और 7 इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा देखो आपका R1 माइनस R1 3/5 ऑफ R2, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, ये -1 मिल गया आपको। अब 3/5 ऑफ R2, ये 3/5 तो 3/5 ही रहेगा और -0 ही हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे 3/5 बन गया, ठीक है जी। ये 0 और ये 1 बन गया, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, ठीक है, RHS में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो अब हमें क्या करना है, ये जो 5 है इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करता हूँ R1 के साथ और इसको माइनस कर देता हूँ। तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 को आप लिख लो कि भाई R2 माइनस 5 R1, सही है। तो ये मैंने लगाया यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो ध्यान से, सब लोग अपना कैलकुलेशन करो नोटबुक में। तो ये कितना हो गया, 1 6/5, ठीक है। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या है, 7 माइनस 6/5 है, 7 माइनस 5 इंटू 6/5, देखो 5 से 5 कट गया, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। और RHS में आ जाओ फटाफट से। अब ये कितना आ रहा है, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बचा, देखो R2 क्या है, 0 माइनस 5 R1, तो -5 इंटू -1 इज +5, राइट। ये वाला पार्ट क्या बनेगा, देखो R2 1 माइनस 5 ऑफ R1, 5 से 5 कट गया, 1 माइनस 3 इज -2 बेटा, राइट। तो ये आपको मिल जाता है। देखो अपनी नोटबुक में आप कैलकुलेशन जरूर करते रहो साथ के साथ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलो अब ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हमें क्या टारगेट करना है, 6/5 को क्या बनाना है, हमें 6/5 को 0 बनाना है। तो 6/5 को 0 बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6/5 से और माइनस कर देता हूँ। देखो R1 को हम अप्लाई करते हैं क्या भाई, R1 माइनस 6/5 ऑफ R2, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, तो मैं इसको अगर 1 माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, सॉरी। और ये 6/5 माइनस 6/5 तो कितना हो गया, 0 हो गया, और ये तो एज इट इज रह जाएगा 0 और 1, राइट। अब RHS में देख लो भाई हमें क्या मिल रहा है, R1 क्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है। -1 ऑफ -6/5, तो 5 से 5 कट गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, -6 बचा। सो -1 और -6 कितना आ गया आपके पास, -7 आ गए, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, R1 क्या है, 3/5 माइनस ऑफ 6/5, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव है तो प्लस हो गया। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, R1 कितना है हमारे पास, 3/5 माइनस 6/5 और R2 की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आ गया 3/5 प्लस 12/5 हो गया यहाँ पे। तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 15/5 कितना हो गया 3, तो 3 आ गया आपके पास यहाँ पर आंसर। तो कितना आ गया 3, और बाकी जो है वो यहाँ पर सेम ही रहेगा, क्या था 5 और -2, 5 और -2, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, इनवर्स मिल गया बेटा इसका। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको साथ के साथ आप क्या करो, कैलकुलेशन करते रहो, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ आपको, आपने स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करो और आंसर अपना मैच करने की कोशिश करो।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 2174। फटाफट इसको लिख लेते हैं और आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो नोटबुक के ऊपर, ठीक है, और अपना मैच करते रहो ताकि जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं क्या वो ठीक है और क्या आप जो लगा रहे हो वो ठीक है, ठीक है, इसको चेक करते रहो फटाफट। कैलकुलेशन एरर होगा पर आपने प्रैक्टिस चालू रखनी है, राइट। प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे मैथ्स में उतना ही एडवांटेजेस आपको ही होने वाला है, राइट। अब देखो ये 2 है, इसको क्या बनाना है, मेरे को सिंपल 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 7 है, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे किसी तरह 3 मिल जाता है तो 3/7 अगर मैं करता हूँ तो 3 मिल गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसका मतलब हो गया, मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा लेता हूँ कि भाई R1 को लगाता हूँ मैं 3/7 R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 क्या हो गया, 3 माइनस 2 1 हमें मिल गया। अब इस पे क्या है 3/7 ऑफ 4 दैट इज 12/7, 12/7 माइनस 1, देखो 12/7 माइनस 1 कितना मिल रहा है, 12 में 7 गया 5, तो 5/7 मिल गया आपको। तो यहाँ आप लिख लो 5/7, ये एज इट इज रह जाएगा आपके पास। RHS में हमें क्या मिलेगा A, ठीक है। 3/5 ऑफ R2 क्या है, 0 ही हो गया यहाँ पे, तो 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है। इस पे आ जाओ, 3/7 ऑफ 1 इज 3/7, 3/7 माइनस 0 इज 3/7 ओनली, राइट बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर मिल जाता है। तो आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको काफी एडवांटेज रहेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी आपकी जल्दी जल्दी। तो हमारे पास ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है सिंपली। तो मैं अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 0 मिल रहा है मेरे को, देख रहे हो। अब हमारा थोड़ा स्पीड हमें यहाँ पर बढ़ा लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं R2 पे क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 पे आप ऑपरेशन लगा लो कि भाई R2 माइनस 7 R1, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑपरेशन किस पे है, R2 पे है। तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या है 4 माइनस 7 इंटू 5/7, 7 से 7 कट गया, बचा 5। तो ये बेसिकली क्या है 4 माइनस 5 इज -1, ठीक है। RHS में देख लेते हैं फटाफट से, ये क्या बना, हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 पे, तो एज इट इज रहेगा -1 और 3/7 रहेगा बेटा, राइट। R2 क्या है 0, तो 0 माइनस 7 इंटू -1, तो -7 माइनस 7 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 प्लस 0 क्या हो गया, यहाँ पे 7 ही रहेगा, राइट। अब आ जाओ इसके ऊपर, देखो R2 क्या है 1 है, 1 माइनस 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 3 बचा, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 आपको यहाँ मिल जाता है। तो RHS में हमारे पास ये मिल गया, LHS में ये मिल गया। अब तो आप देख रहे हो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है LHS में वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 1 और 0 को यहाँ पर लिख दिया है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऑपरेशन लगाएंगे। 5/7 की जगह मेरे को क्या चाहिए, 0 चाहिए सिंपली। तो मैं इसको 5/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा, देख रहे हो। अगर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ क्या भाई, कि भाई R1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 प्लस 5/7 ऑफ R2, सही है। तो अगर मैं लगा रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो R1 प्लस R1 क्या है मेरे पास 1 में मैंने प्लस किया, 5/7 ऑफ 0 0 ही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अब इस पे आ जाओ 5/7, तो 5/7 प्लस माइनस 5/7 तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। इसी को टारगेट करना था हमने। और दूसरा तो ऐसे एज इट इज रहेगा क्योंकि रो 2 पे हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है। अब आ जाते हैं RHS पे, देखो RHS पे मेरे पास क्या है, R1 पे ऑपरेशन लगाया, तो R1 मेरा क्या है -1, सो -1, देखो -1 प्लस 5/7 ऑफ R2 क्या है 7 है, तो ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या 5 - 1 4। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 4 आ गया। अब जो सेकंड एलिमेंट है आपका देखो क्या है 3/7, तो 3/7 प्लस 5/7 ऑफ R2 क्या है -2, ठीक है। तो क्या बन गया 3/7 ऑफ -10/7, तो कितना बचा -7/7 वाइट -1, तो यहाँ आपका -1 आ गया। बाकी 7 और -2 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है, क्लियर हो गया। तो हमने अभी RHS को भी सिंप्लीफाई कर लिया है ऑपरेशन लगाकर, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास क्या एक एलिमेंट बच रहा है LHS में नेगेटिव में 1, तो इसको हमें टारगेट करना है, क्या बनाना है हमें, इसको सिंपली 1 बनाना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, बहुत इजी है। अब हमें देखो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, हमारा आंसर आ जाता है। देखो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, R2 को अगर मैं लिख लेता हूं -1 ऑफ व्हाट R2, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, यही बनाना था मेरे को। ऐसे यहाँ RHS में कर दो 4 - 1 7 और 2, तो ये जो है ये आपका आंसर आ जाता है। सो दिस इज योर A इनवर्स, वेरी सिंपल, क्लियर हो गया बेटा। बहुत आसान है, सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करो,
खुद से लगाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, जिससे आपको बहुत ही एडवांटेज रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2513। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट से 2513 हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ फटाफट से, आप लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा, जल्दी जल्दी करो यहाँ पर, और यहाँ मैच करते रहो कि हमने जो ऑपरेशन लगाया है और आपने लगाया वो ठीक है। देखो 2513 है, सिंपली क्या करना है, इसको 1 लेकर आना है, माइनस कर रहे हैं हम, देखो तो ये 1 बन रहा है, तो आप लिख लो इसको सीधा क्या, R1 को लिख लो R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1, 5 माइनस 3 2, ये 1 3 रह जाएगा क्योंकि हमने इस पर कुछ नहीं लगाया। अब इस पे आ जाओ फटाफट से, ये कितना हो गया R1 माइनस R2, ये 1 हो गया, 0 माइनस 1 इज -1, और ये कितना हो गया 0 1, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। देखो 1 माइनस 1 क्या हो रहा है 0, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो R2 को आप लिख लो सीधा क्या, R2 माइनस R1, सही है। तो इस पे 1 2 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1 हो गया। RHS में आ जाओ फटाफट से, क्या हो गया 1 माइनस 1 0 माइनस 1 क्या हो गया -1, 1 माइनस ऑफ माइनस दिस इज 2 ओनली, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या टारगेट करना है, अब हमें टारगेट करना है सिर्फ इस एलिमेंट को। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो देखो हमारा आंसर करीब करीब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 को माइनस कर रहा हूँ तो 0 हो गया, राइट। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R1 पे मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ क्या, R1 माइनस 2R2, ठीक है। R1 माइनस 2R2 मैंने लगाया, तो R1 पे मैंने लगाया क्या, R1 माइनस 2 दैट इज 0, तो ये सेम ही रहेगा यहाँ पर 1। अब 2 पे क्या लगा, देखो 2 माइनस 2 0, यही चाहिए था हमें, और ये हमारा खत्म हो गया 0 और 1 आ गया, ठीक है। अब RHS में आ जाओ, R1 माइनस 2R2, देखो 1 माइनस ऑफ 2 विच इज +2, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया 3 आ गया। अब इस पे देखो -1 माइनस 2 इंटू 2 4, राइट, -1 माइनस 4 इज -5, ठीक है जी। बाकी सेम रहेगा -1 और 2, सही है। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा इनवर्स यहाँ पर बन जाता है। सो दिस इज अवर ए इनवर्स ओनली, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि 3x3 मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे टैकल यहाँ पर कर सकते हैं। देखो पहला क्या करना है हमें, 2 माइनस 3 3, राइट। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख लो, 2 माइनस 3 3 2 2 3 और 3 माइनस 2 2, और आगे इसके हम क्या लिखेंगे, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, वेरी सिंपल, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सिंपली हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 को लिखो हाफ ऑफ R1, वेरी सिंपल, राइट। हाफ ऑफ R1 आपने लिख दिया है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये एलिमेंट बन गया आपका 1, ये कितना बन गया -3/2, ये कितना बन गया 3/2, वेरी सिंपल। बाकी क्या हो गया 2 2 3 और 3 माइनस 2 2, राइट, ये आपका बन जाता है। RHS में भी आप अप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना बनेगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी 1, ठीक है। तो ये आपका यहां पर बन जाता है। अब इसका एडवांटेज हमें दिखेगा जब हम रो 2 और रो 3 को यहाँ पे टारगेट करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, रो 2 और रो 3 को टारगेट करना है और इसको क्या करना है 0 करना है, इसको भी 0 करना है भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम सिंपली लिख सकते हैं कि R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया क्या, R2 माइनस 2 R1, और R3 पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, सिंपल है क्या, R3 माइनस 3 R1, ठीक है। तो देखो 2 R1 करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और 3 R1 करूंगा तो 3 माइनस 3 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी हमारे पास, राइट, फर्स्ट रो हमारी सेम हो जाती है। ये क्या बन गया 0। अब इस पे आ जाओ, 2 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2, तो 2 इंटू 2 कट गया, तो माइनस ऑफ 3 3 प्लस 3 हो गया, तो ये कितना है 2 प्लस 3, यहां 5 आ जाता है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है 3 3 माइनस 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 3, ये 0 हो गया। अब इस पे आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, 3 क्या है, R3 माइनस 3 R1, तो 3 माइनस 3, ये 0 हो गया, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
-2 -3 इंटू R1 विच इज -3/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -2 प्लस 9/2 हो गया। तो कितना हो गया, 9 - 4 इज 5/2। तो ये कितना आ गया भाई, 5/2 आ गया। अब अगर हम देखेंगे यहां पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव था तो आंसर सेम आएगा, पर यहां पर नेगेटिव हो जाएगा 5/2। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं हम, RHS पे। RHS हमें क्या दे रहा है, देखो A। अब इस पे लगाओ फटाफट से। तो हम लगा रहे हैं R2 पे ऑपरेशन। R2 पे क्या है हमारे पास, देखो 0 है, ठीक है। तो 0 - 2 इंटू दिस। तो फर्स्ट रो को पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया, ठीक है। अब 0 - 2 इंटू हाफ विच इज 1। तो कितना हो गया, -1 आपको यहां मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, 1 - 0 इज 1 ही मिलेगा। इसमें तो 0 0 0 ही हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ फटाफट से। तो थर्ड हमें क्या देगा, देखो R3 -3 R1। तो 0 माइनस ऑफ 3/2। तो यहां -3/2 लिख दो, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है, 0 - 0 तो 0 हो जाएगा। इस पे क्या है, 1 है यहां पर। सो 1 माइनस समथिंग इंटू 0 है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमें RHS में भी ये मिल जाता है, वेरी सिंपल। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस देखो 5 को टारगेट कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ जाता है किसी कॉलम में, तो कोशिश करो कि हम इसको 1 बना ले किसी भी एलिमेंट को, और उसको यूटिलाइज करें अगले ऑपरेशंस में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब करते हैं हम क्या, इस वाले को 1 बना लेते हैं। देखो इसमें 5 है, तो अगर मैं सीधा ऑपरेशन लगाता हूं कि भाई R2 को मैं लिख लेता हूं 1/5 ऑफ R2। सो आई विल बी गेटिंग व्हाट, ये हो गया 1 माइनस ये क्या था 3/2 आई थिंक, ये है ना। तो -3/2 लिखो इसको, -3/2। और ये क्या है 3/2। और आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 0, 1/5, ये हो गया 1, इसी को 1 करना था, इसको क्या, ये तो 0 ही रहेगा। सो 0 5/2 एंड -5/2 बेटा, ठीक है। तो ये हमें यहां पर मिल जाता है। ऐसे RHS में देख लेंगे हमें क्या मिलेगा। देखो RHS में क्या मिल रहा है हमें, ये तो सेम ही रहेगा, हाफ 0 0। इसको क्या करेंगे, -1/5 लिख लो। और ये क्या है, ये 1/5 है, और ये क्या है 0। ये क्या है -3/2 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये हमेशा यहां पर याद रखना है आपको कि हम क्या करते हैं, हम पहले एक यूनिट बना लेते हैं, दैट इज 1 बना लेते हैं, जैसा हमने यहां पर बनाया है। इससे हमें एडवांटेज आगे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है इसको 0 करेंगे, और थर्ड रो का ये वाला एलिमेंट है इसको हम क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। वेरी सिंपल। तो अब अगर मेरे को मान लो -3/2 को देखो 0 करना है, कितना आसान हो गया, ये वाला 1 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं 3/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको ऐड कर देता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई R2 पे हम एक ऑपरेशन, R1 पे सॉरी ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R1 प्लस 3/2 ऑफ R2, ठीक है। एक ही ऑपरेशन लगा देंगे। और सिमिलरली R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 5/2 ऑफ R2, ठीक है। R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस 5/2 ऑफ R2 हम लिख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या हो जाता है। देखो ये हो गया आपका क्या, R1 प्लस 3/2, ये 0 ही है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा। ये देखो -3/2 प्लस 3/2, ये 0 हो गया हमारा, इसी का टारगेट करना था हमने। 3/2 है, और ये इंटू 0 तो 3/2 ही रह जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान से करना है 3/3 मैट्रिक्स में। सेकंड रो पे हमने कुछ नहीं लगाया, तो 0 1 0 कर दो इसको बेटा। थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो पे क्या कह रहा है, देखो R3 माइनस 5/2 R2। R3 क्या है 0 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस 5/2 ऑफ R2, ठीक है। R3 पे सॉरी, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जरूर ध्यान से करना है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आप R3 पे लगा रहे हो ऑपरेशन और R2 को ऐड कर दो या R1 को कर दो, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होना। अब इस पे देखो 5/2 माइनस 5/2, ये वाला भी 0 हो जाएगा आपका। अब इस पे आ जाओ, -5/2 और -5/2 इंटू 0 क्या हो गया, -5/2 हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान से करना है आपने सारा का सारा ऑपरेशन। इक्वल्स टू व्हाट, ए लिख लो इसको, ठीक है। अब बचा क्या यहां पर, देखो हमने क्या लगाया है, R1 पे ऑपरेशन लगाया है। R1 पे हमने क्या लगाया था, R1 प्लस 3/2 R2, R1 प्लस 3/2 ऑफ -1/5, देखो हाफ -1/5 इंटू 3/2 कर दो, ठीक है।
तो ये क्या बन गया 10, 10/3, ये 3/10 बन गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये कितना बन गया 2/10 विच इज 1/5 हो गया आपके पास। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला 1/5 मिला। अब दूसरे वाले में क्या है देखो, यहाँ पर R1 क्या है 0 है, 0 प्लस 3/2, सॉरी यहाँ पर 0 है, तो 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5, तो कितना हो गया 3/10 हो गया। तो यहाँ पर आप 3/10 लिख दो, ठीक है 3/10 लिख दो। अब आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 ही हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये आपको मिल जाता है एक। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, अब आ जाते हैं हम R3 पे लगाए ऑपरेशन। तो R2 हमारा सेम रहेगा विच इज माइनस 1/5, 1/5 एंड 0। और अब इस पे आ जाते हैं देखो R3 माइनस 5/2 ऑफ R2 है। सो R3 माइनस ऑफ माइनस प्लस कर दो 5/2 ऑफ R2 विच इज 1/5, ये कट गया। तो क्या बचा माइनस 3/2 और प्लस 1/2 बच गया। तो क्या बना इसका -3 + 1 -2, -2/2 -1, तो यहां -1 आ गया आपके पास। चलो जी, अब इस पे क्या है देखो 0, ठीक है 0 माइनस 5/2, देखो 0 माइनस 5/2 इंटू 1/5, तो ये कट गया, माइनस हाफ आ गया, तो यहां माइनस हाफ लिख लो। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड क्या है हमारा 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा यहाँ पर, तो आप 1 लिख दो इसको, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अभी आपके पास ये मिल जाता है RHS में, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है। अब देखो हमने क्या किया, हमने दो जो आपके कॉलम थे दैट इज फर्स्ट और सेकंड, उसको हमने सॉल्व कर लिया है बहुत आसानी से, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने थर्ड कॉलम को टारगेट करना है और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इस जो 5/2 है इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको -2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट, तो हमें ये मिल जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो R3 पे मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूं, क्या -2/5 ऑफ R3, सिंपल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो 1 0 3/2, क्योंकि इस पे तो कुछ लगाया नहीं हमने, 0 1 0 कर दो, ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये बन गया आपका 1, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, देखो यहाँ फ्रैक्शन था, यहाँ 1 हो गया है। अब इसके ऊपर अगला ऑपरेशन हम लगाएंगे, आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस हो जाएगा। देखो इसको लिख लो 1/5, ये हो गया 3/10, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया -1/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 0, राइट। अब ये देखो -1 इंटू -2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो गया। -1/2, 2 से 2 कट गया, प्लस हो गया, तो प्लस 1/5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या है 1 इंटू -2/5 इज नथिंग बट -2/5, राइट। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो आप देख रहे हो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जिसको हमने टारगेट करना है, और वो है 3/2। ये करते ही हमारा इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा और निकल आएगा वहां से RHS में, राइट। अब इसको 3/2 को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, हम सिंपली इस वाले एलिमेंट, देखो हम ये वाला ऑपरेशन अगर लगाते हैं, देखो R1 पे हम लगाते हैं R1 माइनस 3/2 R3 हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस, देखो 1 माइनस 0 1 ही रह गया, 0 0 0 ही रह गया। अब देखो 3/2 और -3/2 कितना हो गया 0 हो गया, बाकी क्या है सेम है 1 0 0 0 0 1 आपको यहाँ मिल जाता है, क्लियर है बेटा। तो ये आपको मिल गया है। अब इक्वल टू व्हाट, अब ये A करो। अब क्या बचा यहां पर देखो 1/5, ठीक है, -3/2 R3। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, यहाँ पे ध्यान से करना है। 1/5 -3/2 ऑफ व्हाट 2/5, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/5 -3/5, तो कितना हो गया -2/5 आ गया आपका। तो इसको -2/5 लिख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो जिसको हटा देते हैं। अब क्या बचा सेकंड, इस पे आ जाओ 3/10 -3/2 इंटू R3 विच इज 1/5, तो कितना हो गया 3/10 -3/10 0 हो गया, तो यहां 0 लिख दो। अब थर्ड पे आ जाओ R1 -3/2, थर्ड क्या हो गया अब आपका, थर्ड देख लेते हैं क्या हो गया। थर्ड हो गया आपका R1 क्या है हमारे पास 0, तो 0 -3/2 ऑफ -2/5 बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3/5 आ गया आपका। तो ये 3/5 आ गया, और बाकी आपका सेम आ जाता है 1/5 1/5 और 0,
2/5, 1/5 एंड -2/5। ठीक है, तो ये आपको यहां मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये हमें इनवर्स यहां पर मिल गया है। सो दिस इज अवर इनवर्स ओनली। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। और जिन स्टूडेंट ने हमारा पिछले एमसीक्यू टेस्ट नहीं किया है वो एमसीक्यू फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।